से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पूरे हादसे की जानकारी लेंगे भूपेंद्र पटेल। साथ ही गुजरात के गृहमंत्री भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। पूरे हादसे की जानकारी फिलहाल लेंगे। वो तमाम अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तमाम टीमें वहां पर मौजूद हैं जो इस वक्त रेस्क्यू कर रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल यही है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म हो, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक मुश्किल यह है कि आखिर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया। दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी भावेश इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और साथ ही गौतम भी मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मैं गौतम आपके पास आऊं, उससे पहले भावेश के पास जा रहा हूं। भावेश, क्या अपडेट है इस वक्त? यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और होम मिनिस्टर हर्ष संघवी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। लाइव घटनास्थल पे अपने दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम और होम मिनिस्टर यहाँ पहुंच चुके हैं। लाइव दौरा यहाँ पे कर रहे हैं सीएम, और अब देख रहे हैं कि सीएम और होम मिनिस्टर यहाँ पहुंच चुके हैं। भावेश, आप बोलते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। ये पूरी जो तस्वीरें इस वक्त हैं वो देख रहे हैं दर्शकों को। सीएम यहाँ पहुंच चुके हैं और सीएम का दौरे पे निकले हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ से सीधा सिविल अस्पताल के लिए सीएम साहब जाएंगे। यहाँ से सीधा अस्पताल के लिए जाएंगे। कैसे पूरी दुर्घटना हुई थी, किस तरह से हुई थी, उसका पूरा दौरा करेंगे। और जांच कमेटी, ये पूरी दुर्घटना के लिए जांच कमेटी बनाई गई है और जांच कमेटी के द्वारा 5 IPS जो इसका जांच कमेटी करेंगे। देख रहे हैं भावेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन दूसरी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंच गए हैं। गुजरात के गृहमंत्री मौके पर पहुंच गए हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और ये तस्वीर इस वक्त सीधे घटनास्थल से देख रहे हैं आप। मौके की ये तस्वीर है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां की तस्वीर है ये। वहां पहुंचे मुख्यमंत्री, अधिकारियों से तमाम जानकारी फिलहाल वो ले रहे हैं और ये जानकारी लेने के बाद जो जरूरी निर्देश होगा वो भी देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, अब गाड़ी में बैठ गए हैं मुख्यमंत्री। संभवतः वहां से रवाना हो रहे हैं, शायद घटनास्थल से या आपको वहां पर रुकेंगे, ये बड़ी बात है। भावेश, मुख्यमंत्री वहां रुकेंगे या रवाना हो रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां से जा रहे हैं वो। मुख्यमंत्री यहाँ से सिविल अस्पताल जा रहे हैं। सिविल अस्पताल में जितने मृतक हैं उनके परिवार से मिलेंगे। तो भावेश, ये बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बता देते हैं, ये बड़ी खबर भी बता देते हैं कि घटनास्थल से निकलकर अब मुख्यमंत्री सिविल अस्पताल जा रहे हैं। यानी जहां लोगों को भर्ती कराया गया इलाज के लिए, अब वहां पर जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। अच्छा भावेश, बताइए कि यहां से निकल करके सिविल अस्पताल जा रहे हैं, बता रहे हैं कितनी दूरी पर है लगभग सिविल अस्पताल? यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पर सिविल अस्पताल है। अब देख रहे हैं सीएम अभी ही निकल गए हैं, सीधा सिविल अस्पताल जाएंगे। हमारी टीम भी यहाँ से सीधी और ये पूरा काफिला है यहाँ से निकल गया है सिविल अस्पताल के लिए। हमारे साथ विनोद भाई हमारे साथ हैं। विनोद भाई, ये पूरा ये जो घटना बनी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं भावेश आपके पास लौट रहा हूं, आगे भी आपसे बात करूंगा। लेकिन बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस वक्त वहां से निकल करके सिविल अस्पताल के लिए जा रहे हैं। बड़ी खबर, मोरबी हादसे में मरने वाले, अब तक हादसे में 91 लोगों की जान चली गई। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मोरबी हादसे में मरने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। यह और ज्यादा परेशान कर रही है खबर। बच्चों की संख्या ज्यादा है, जो जान गई है
उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। मरने वाले जो 91 लोग हैं उसमें बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है जिनकी जान चली गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त वो भी वहां पर मौजूद है। गौतम, बड़ी बात यह है, और बड़ी बात इसलिए क्योंकि परेशान करती है खबर जब ये पता चलता है कि 91 लोगों की जान चली गई। एक जान इतनी कीमती और 91 लोगों की जान चली गई, ये खबर और तब परेशान करती है जब ये पता चलता है कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा हैं। इतना बड़ा हादसा किसी को अंदाजा नहीं था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसको लेकर लोग जो है वो भी काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि 140 साल पुराना ये केबल ब्रिज है, इसका रिनोवेशन हुआ था। ओरेवा ट्रस्ट के पास इसका कामकाज था और दीपावली की छुट्टियों को लेकर सैलानी जो है इस ब्रिज पर आए थे, क्योंकि हिस्टोरिकल ब्रिज है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। और रिनोवेशन की कामगिरी होने के बाद लोग यहाँ पर गए थे, पर त्योहारों की छुट्टियाँ मनाने आए थे, पर ये छुट्टियाँ मातम में बदल गई, क्योंकि बड़ी तादाद में जिस तरीके से ये हमारे पास जो समाचार आ रहे हैं उसके मुताबिक 91 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें भी तकरीबन 40 से ज़्यादा बच्चे इसमें शामिल है। त्योहार थे, उसमें लोग घूमने आए थे और ये जो घूमने आए थे अवसर ये मातम में बदल गया। इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है और सबसे अहम बात यह है कि पुल की कैपेसिटी जो है वो कितनी थी और उससे ज़्यादा लोग किस तरीके से केबल ब्रिज पर पहुंच गए, प्रशासन के लोग कहां पर थे, इसको लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। पर फिलहाल तो आपको बता दूं, इस हादसे को लेकर लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ संपर्क में है और केंद्र सरकार किस तरीके से सहाय कर सकती है इसको लेकर भी लगातार बातचीत हो रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वायुसेना समेत सभी टीमें जो है वो मोरबी जाने के लिए रवाना हो चुकी है। पर सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि रात का समय है, अंधेरा है और इसमें लोगों को रेस्क्यू कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। इसी के चलते यहां पर फिलहाल अहमदाबाद, गांधीनगर, कच्छ, जामनगर सभी सेंटर से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो मोरबी भेजी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जाए। इसके अलावा आसपास के जो अस्पताल है उसे भी खुले रखने के आदेश जो है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के द्वारा दे दिए गए हैं। खुद गृह मंत्री हर्ष संघवी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बोला है कि उन्हें अमित शाह ने आदेश दिया है कि जब तक यहां पर पूरे मामले को रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी और अहम खबर मोरबी हादसे से जुड़ी हुई है। कल मोरबी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल एकता परेड के बाद मोरबी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि वो नजर बनाए हुए हैं, मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एक एक पल की जानकारी वो ले रहे हैं। कल वो मौके पर जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हादसे को रोकने के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? क्यों 91 लोगों की जान चली गई और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं? कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा बच्चे हैं उसमें जो 91 लोगों की जान गई है। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। गौतम, बड़ी बात यह है, सो रहे थे क्या सबके सब प्रशासन के लोग? इनको दिख नहीं रहा था कि जिस पुल की कैपेसिटी है कम लोगों की, वहां ज्यादा लोग कैसे चले गए? जी बिल्कुल, इस पूरे हादसे को लेकर मोरबी नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि ओरेवा ट्रस्ट के पास इस जो रिनोवेशन का कामकाज था और उन्होंने कामकाज पूर्ण किया, उसके बाद रिपोर्ट भी नगर पालिका को नहीं सौंपी है, जिसका मतलब साफ है कि कितने लोगों की कैपेसिटी है, सही से बना है कि नहीं बना है, इसकी भी कोई भी प्रकार की जांच नहीं हुई थी। इससे पहले इस ब्रिज को चालू कर दिया गया और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर झलक रही है। पूरे हादसों को लेकर 5 लोगों की एसआईटी की टीम का गठन भी हो चुका है और पूरे हादसे की जो इंक्वायरी करेगी, खासतौर पर राजकुमार बेनीवाल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर है, केएम पटेल चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल बड़ी बात यह है कि ये एसआईटी बनती रहेगी, जांच होती रहेगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब कैपेसिटी तय नहीं थी वहां पर क्यों ज्यादा लोगों को जाने दिया गया? गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो भी सुन लीजिए। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनी है। आज शाम को मोरबी में 6:30 बजे हैंगिंग ब्रिज टूटा। जिस समय ये ब्रिज टूटा वह समय पे करीबन 150 जितने मोरबी के नागरिक वो ब्रिज पे थे, ऐसी माहिती अभी तक प्राप्त हुई है।
माहिती के अनुसार और हम सब ने देखा है कि 6:30 को बनी हुई ये घटना में मात्र 15 मिनट के अंदर शहर का पूरा तंत्र, फायर ब्रिगेड, गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गौतम, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए क्योंकि मैंने बीच में आपको रोका था, बड़ी खबर आ गई थी। जी बिल्कुल, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वहां पर जो लोग मौजूद है, वहां हमारे संवाददाता भावेश वहां पर लगातार मौजूद है। उन्होंने भी लोगों के साथ बातचीत की और लोगों में काफ़ी आक्रोश भी दिख रहा है कि इजाज़त के बिना इतने लोगों को आखिरकार परमिशन कैसे दे दी गई ब्रिज पर जाने के लिए। 5 दिन पहले ही इस ब्रिज को लोगों के लिए खुला रखा गया था। रिनोवेशन का काम हुआ था, तो काम सही से हुआ नहीं था या नहीं हुआ, या हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी जांच क्यों नहीं गई? क्योंकि प्रशासन की लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है और जो लोगों की मौत हुई उसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार है। और साफ तौर पर लोग बता रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खासतौर पर दूसरी चीजें भी बता दूं आपको कि जिस तरीके से रात का समय है, काफी सारे लोग अभी भी नदी के अंदर होने की आशंकाएं है और मौत का आंकड़ा जो है अभी भी बढ़ने के आसार है। दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को बाहर निकाला गया, उन लोगों को अभी फिलहाल राजकोट सिविल समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। गुजरात सरकार की जो पूरी मंत्रिमंडल की टीम है वो लगातार वहां पर पहुंच गई है। हालांकि पूरे हादसे को लेकर जिस तरीके से ये पूरा हादसा सामने आया उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी रोष दिख रहा है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे ना, वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं और न्यूज नेशन के वो तमाम दर्शक देख रहे हैं इस वक्त की हालात वहां मौके पर क्या है। 2 अलग अलग तस्वीरें, हादसे से पहले की तस्वीर आप देखिए, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा कि आखिर इतनी भीड़ कहां से आ गई। और ये पुल ऐसा नहीं है कि इतने लोग खड़े हो सकते थे यहां पर। ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि इतने ज्यादा लोग वहां पर खड़े हो गए। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब रेस्क्यू वहां पर चल रहा है। गौतम, मैं आपके पास लौटूंगा। तो ये बड़ी बात है अपने आप में, और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। और ये और ज्यादा खतरनाक कि बच्चे सबसे ज्यादा इस हादसे में मारे गए हैं। अब आपको गुजरात के मोरबी हादसे की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आइए, कुछ 10 तस्वीरें हमारे पास हैं, वो आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जब शाम का वक्त था और घटनास्थल की तस्वीरें हैं जब शाम का वक्त था और ये पूरा हादसा हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब ये पुल गिर गया, और तीसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। पुल जब टूट गया उसके बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग परेशान हो गए कि आखिर कैसे जो लोग डूबे हैं उनको बचाया जाए। चौथी तस्वीर में ये पूरी कहानी आप देखिए जब रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाला जा रहा था और फिर ताकि उनको अस्पताल ले जाया जा सके, ताकि उनको मौके पर इलाज मिल सके। पांचवी तस्वीर आपके सामने जब वहां पर भारी भीड़ थी और अंधेरा हो गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, 4 नाव के जरिए एक एक करके लोग बाहर निकाला जा रहा था लोगों को ताकि अस्पताल पहुंचाया जा सके। छठी तस्वीर भी आप देख लीजिए जब एक एक जान कैसे बचाई गई, कैसे नाव के जरिए वहां पर भेजा गया लोगों को। और ये देखिए तस्वीरें, नाव के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन, कैसी 4 नावें हैं कुल जिनसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, जब ये तस्वीर आप देख रहे हैं तब भी चल रहा है। ये एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल के बाहर की तस्वीरें जब लोगों को वहां पर भर्ती कराया गया। और ये घटनास्थल की तस्वीरें जब भारी भीड़ वहां पर जुट गई, रात का वक्त है, चंद मिनट पहले की ये तस्वीर है, ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है जब बड़ी मुश्किल हो रही थी लोगों को कि कैसे बाहर निकाला जाए। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले न्यूज नेशन पहुंचा और हादसे की ये 10वीं तस्वीर आप देखिए। ये और आपको डराएगी इसलिए क्योंकि अब तक जो मौतें हुई हैं उनमें बच्चे ज्यादा शामिल हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है मोरबी हादसे से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि गरुड़ कमांडो भेजे जाएंगे। इसके लिए बड़ी और अहम खबर, भुज से इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी और अहम बात यह है कि गरुड़ कमांडो को इस रेस्क्यू के लिए भेजा गया है। सेना के जवान भी मोरबी
रेस्क्यू के लिए रवाना हो गए हैं। नेवी के 50 जवान भी मोरबी के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इन सभी जवानों को पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और रेस्क्यू जल्द से जल्द खत्म करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। और पिछले कुछ घंटों से ये रेस्क्यू चल रहा है। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए मौके पर। गौतम, आप ही जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई तो होगी, ये 100% तय है कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसी लापरवाही हुई कैसे? जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इस मामले को लेकर कार्रवाई होगी भी, पर जिन लोगों की मौत हो चुकी है उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है उनका क्या, जिन लोगों ने अपने बेटी बेटियों को गंवाया है उनका क्या, क्योंकि उन परिवारों पर तो अभी दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। छुट्टियां मनाने के लिए गए थे वो लोग दीपावली की, पर ये छुट्टियां जो है वो खुशियां जो है वो मातम में बदल गई है। और खास तौर पर इस पूरे हादसे को लेकर जिस प्रकार से जो हमारे पास डिटेल सामने आ रही उसके मुताबिक ब्रिज जो है काफी पुराना था, पर लोगों को ऐसा लगा कि रिनोवेशन हो गया है और ब्रिज की मरम्मत ठीक से हो गई है, इसलिए अब ब्रिज पे लोग जो है वो घूम सकते हैं। पर उन लोगों को पता नहीं था कि ब्रिज का जो कामकाज हुआ है, जो ब्रिज की कैपेसिटी है, उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं बताया गया। और वहां पर टिकट्स भी रखे थे। मैं आपको एक चीज बता दूं बाकायदा कि टिकट के बिना किसी की एंट्री नहीं थी। तो प्रशासन क्या कर रहा था कि 100 लोगों को ही अलाउड था, तो इतने सारे लोग चले कैसे गए? मतलब साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही है। लोगों को टिकट दिए गए, उसके बाद ही लोग ब्रिज पे गए हैं और ब्रिज की कैपेसिटी रहती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां पर गए, जिसके चलते ही ये केबल ब्रिज टूट गया। और इसमें साफ तौर पर प्रशासन की लापरवाही झलक रही है। खासतौर पर आपको बता दूं कि ओरेवार ट्रस्ट है, उसके पास ब्रिज की जो ब्रिज का कामकाज ये ट्रस्ट देखती थी और नगर पालिका ने भी इस बात को लेकर अब मुंह फेर दिया है। वो भी बता रही कि उनको भी रिनोवेशन के कामकाज के बाद कोई भी सूचना नहीं दी गई कि ब्रिज का कामकाज कैसे हुआ, ठीक है या सही नहीं है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली और इसके बिना ही इस ब्रिज को चालू कर दिया गया। मतलब जो नियम है उसको ताक पे रखकर पैसे कमाने के चक्कर में इस ब्रिज को चालू कर दिया गया। गौतम बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। इस पुल से जुड़ी कुछ जानकारी हमारे पास है, इस हादसे से जुड़ी जानकारी कुछ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल 140 साल पुराना था ये पुल, जो अब तक जानकारी आई है। कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही पुल की मरम्मत हुई थी, गौतम भी बता रहे थे। हादसे के वक्त पुल पर 300 लोग थे, जबकि कैपेसिटी 100 के आसपास है। 7 महीने से मरम्मत के लिए पुल बंद था और अभी कुछ दिन पहले ही मरम्मत के बाद इसको खोला गया था। तो ये बड़ी बातें हैं, लेकिन सवाल अभी वहीं का वहीं है जो बार बार हमारे सहयोगी गौतम भी उठा रहे थे कि जिन लोगों की जान चली गई उनका क्या, उनके बच्चे मर गए उनका क्या? क्योंकि वो तो गए थे वहां पर पूजा के लिए, टूट गया पुल, अचानक से सब लोग नदी में गिर गए। लेकिन जब यह हादसा हुआ उस वक्त कुछ लोग मौजूद थे वहां पर, उन्होंने क्या बयां किया है वो भी सुनिए जरा। ये तो काम बहुत जोर से चल रहा है, लेकिन ये घटना 6:30 बजे घटना घटी है। तो 6:30 बजे ये पुल जो टूटा, तो घटना में अभी 60 का तो डेड बॉडी निकल चुका है मोरबी सिविल हॉस्पिटल में। तो ज्यादातर छोटे लोग ही थे, बच्चे ही थे। करीब दीपक तो जो चश्मदीद हैं, जो गवाह हैं, उन्होंने कहा कि 6:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ। और इसमें एक एक अपडेट आपको बता दें कि मौके पर भूपेंद्र पटेल भी पहुंचे, उन्होंने हादसे की जानकारी ली और वो सिविल अस्पताल पहुंच गए। तस्वीरें वो आएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे जब जो लोग वहां पर भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। और ये बड़ी बात ये अपने आप में कि आखिर इतने बड़े हादसे के बाद कहा यह जा रहा है कि अब तक जो संख्या है 91 की, वो और ज्यादा बढ़ सकती है। वो इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अभी कोई अंदाजा ही नहीं है। कहा जा रहा है कि 200 लोग सवार थे, 300 लोग सवार थे, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। 300 के आसपास कहा जा रहा है कि लोग पुल पर थे, जब पुल टूटा तो अचानक से वो पानी में चले गए। सवाल यह भी है कि जब तक ये रेस्क्यू होगा तब कब तक सर्वाइव करेंगे जो लोग पानी में हैं? उन तक अगर मदद नहीं पहुंचेंगी, कब तक वो लोग इंतजार करेंगे मदद की? क्योंकि इंतजार इसलिए हो रहा है, 4 घंटे से लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 6:30 बजे के बाद से। और उसके बाद और भी मुश्किल यह है कि रात का वक्त है और रात के वक्त में कैसे रेस्क्यू करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार मौजूद हैं।
गौतम, अभी राज्य सरकार की प्राथमिकता यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इसके लिए बाकायदा उन्होंने तमाम टीमों को भेजा भी, जिसमें गरुड़ कमांडो भी हैं, नेवी के जवान भी हैं, एनडीआरएफ की टीम है। अगर इस तरह की घटना होती है उससे पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तो शायद तैनात की जाती है, जो मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत हूं मुझे ठीक करिएगा। जी बिल्कुल, हमारे पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि कोई आंकड़ा अभी तक फिक्स नहीं पता चला है। लोग बता रहे हैं कि 400 से 500 लोग ब्रिज पर मौजूद थे, पर रेस्क्यू जो है वो 70 से 90 लोगों को ही किया गया है और तकरीबन 90 जितने लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। इसके मतलब कि 200 से अधिक लोगों के बारे में अभी भी ऑफिशियली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि पानी के अंदर अभी भी लोग होने की आशंकाएं है और अभी भी ज्यादा मृतकों का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। इसीलिए एक के बाद एक सभी टीमों को मोरबी भेजा जा रहा है। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है सरकार के पास से, उसमें जामनगर से 60 नेवी के जवान, फिर 33 एम्बुलेंस, 7 फायर इंजन और राजकोट से मेडिकल स्टाफ, सभी लोगों को वहां पर भेजा जा रहा है। मतलब राहत और बचाव कार्य की टीम में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर की टीम को भी वहां पर भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि नदी में अभी भी कई लोग वहां पर पानी में है जिनको निकाला जाएगा। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने के आसार है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, इसको लेकर खुद प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी लोगों ने दुख जाहिर किया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो अहमदाबाद में कल उनका रोड शो भी कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा 1 तारीख को स्नेह मिलन का कार्यक्रम करने वाले थे वर्चुअली, वो भी कैंसिल कर दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं हादसे की गंभीरता को कि मोरबी में हादसा जो बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और अभी भी मृतकों की संख्या जो है वो बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। लगातार जो टीमों में है वो बढ़ोतरी की जा रही है। एक के बाद सभी सेंटर से सारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हो या वायुसेना हो, सभी टीमों को मोरबी भेजा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लेटेस्ट अपडेट आया है उसके मुताबिक अभी भी मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गौतम, क्योंकि दिक्कत यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब तक उनके पास मदद पहुंचेगी उसके बाद मुश्किल होगी। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब मोरबी हादसे के बाद मौके पर पहुंचे हैं भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री, और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं हादसे के जगह की तस्वीर है। मुख्यमंत्री मौके पर पहुंचे हादसे की जानकारी के लिए। हादसे वाली जगह की तस्वीर आप देखिए, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और वहां से अपडेट लिया। हर्ष संघवी भी पहुंचे मौके पर, उन्होंने हादसे की जानकारी दी और उसके बाद वो सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो गए। और वहां पर जो लोग एडमिट हैं उनका हालचाल लेंगे, उनसे बात करेंगे। ये बेहद दुखद हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ है। बड़ी बात यह है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 91 लोगों की जान गई है। 91 लोगों की जान गई, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। आंकड़े जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 40 के आसपास तो बच्चे हैं जिनकी जान चली गई है। और मुश्किल ये है कि अभी भी कितने लोगों का रेस्क्यू होना है ये पता ही नहीं है। इसका कोई सही आंकड़ा है ही नहीं, क्योंकि पुल पे कितने लोग थे पता ही नहीं है। बड़ी खबर आ रही है इस हादसे से जुड़ी हुई, वो भी आपको बताते हैं। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी भी घटनास्थल पर मौजूद है। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जायजा लिया है, घटना की पूरी जानकारी ली है और उसके बाद सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो गए वहां से। और खबर तो यह भी है कि कल प्रधानमंत्री भी जा सकते हैं एकता परेड के बाद मोरबी। भावेश हमारे सहयोगी घटनास्थल पर थे और वो इस वक्त सिविल अस्पताल पहुंच गए। भावेश, क्या हो रहा है सिविल अस्पताल में, क्या जानकारी, क्या अपडेट? सिविल अस्पताल में अभी 2 मृतकों को यहाँ लिया गया है और सीएम और होम मिनिस्टर भी यहाँ पहुंच गए हैं सिविल के दौरे के लिए। और लगातार ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, सीएम और होम मिनिस्टर यहाँ पर लाइव दौरे के लिए आए हैं और अभी 2 डेड बॉडियां यहाँ ले आए गए हैं। मृतक के परिवार डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं। ये बहुत भयावह तस्वीर है भावेश। ये सबसे ज्यादा
दुखद तस्वीर ये है, अब जब हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो मृतक हैं उनको उनके परिवार के लोग लेके जा रहे हैं, क्या इस वक्त वहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भावेश? जी, मुख्यमंत्री अभी यहाँ पे मौजूद हैं और हॉस्पिटल के अंदर हैं। मृतक के परिवार को और पद अधिकारी हैं सबसे बातचीत कर रहे हैं कि क्या है और आगे क्या हो सकता है। वो पूरे वाक्य का कर रहे हैं। और हम जावा तो दियो। भावेश आप तस्वीरें दिखाते रहिए जरा, ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीरें आप दिखाइए, सिविल अस्पताल की तस्वीर है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिविल अस्पताल की तस्वीर है। घटनास्थल के बाद सिविल अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। भावेश तस्वीरें भी दिखाइए आप इस वक्त जो वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं और जो लोग इस वक्त एडमिट हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल। देखिए सेना के जवान भी कुछ नजर आ रहे हैं, संभवतः इस रेस्क्यू में ये भी शामिल होंगे, क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। गौतम मेरे सहयोगी भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं और भी हादसे से जुड़ी पल पल की जानकारी वो दे रहे हैं। गौतम, बड़ी बात यह है कि पूरी गुजरात सरकार इस वक्त मौके पर है। अगर मुख्यमंत्री मौके पर है मतलब गुजरात सरकार मौके पर है, सिविल अस्पताल में इस वक्त मौके पर है। ये पूरे मामले में अगर हम देखें जी बिल्कुल जी बताइए। बोलिए गौतम, बोलिए। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर लगातार गुजरात सरकार अपनी जी बताइए। गौतम लौट रहे हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर लौट रहे हैं आपके पास गौतम, लेकिन बड़ी बात यह है कि वायुसेना के गरुड़ कमांडो भी मौके पर भेजे गए हैं। वायुसेना की टीम को भी मोरबी भेजा गया है, उसमें नेवी के जवान भी शामिल हैं और अब सिविल अस्पताल पहुंच गए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। वहां पर मिल रहे हैं उन लोगों से जो लोग वहां पर भर्ती हैं और उनके परिजनों से जिनके परिजनों की जान चली गई। ये देखिए, ये पहली तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए, जब ये तस्वीर आप देखिए, ये सिविल अस्पताल की तस्वीर है और यहां पर जिनके घर के लोगों की जान चली गई है उनके परिजनों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें सांत्वना भी दे रहे हैं। और एक एक तस्वीर लगातार आप न्यूज नेशन पर आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए, फौरन लौट रहे हैं। एक मिसाइल गिरी, जोरदार धमाका हुआ और फिर 2 सेकंड में सब कुछ ओझल हो गया। धमाके से धरती, वहां मौजूद लोग थर-थर कांप गए। धमाके का असर ऐसा था कि आसमान में कई मीटर ऊंचा आग का गोला उड़ा। एक बार को लगा कि रूस ने परमाणु बम ही मार दिया, लेकिन नहीं, ये तो बस पुतिन के हाइपर अवतार का लाल ट्रेलर था। वेदा का यकृत प्लेहांतक चूर्ण, वो फैटी लीवर, तुरंत ऑर्डर करें। FDB कीजिए।
प्रस्तुतकर्ता इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में सर्वोकॉन। सह प्रायोजक सिंको ऑक्सीवेदा बॉडी लोशन, द वैदिक ब्यूटी और यकृत प्लिहांता। लिव फिट तो लाइफ सुपरहिट। विजिट www.planetayurveda.com। गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने से बड़ा हादसा, 150 से ज्यादा लोग नदी में गिरे। हादसे में अब तक 91 लोगों की मौत। मोरबी के लिए रवाना हुई एनडीआरएफ की टीमें। सीएम भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे। नदी में गिरे लोगों की तलाश जारी, 70 लोगों का हुआ रेस्क्यू। मोरबी हादसे को देखते हुए गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में बदलाव। पीएम मोदी ने 1 नवंबर का कार्यक्रम रद्द किया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकी को किया गिरफ्तार। हथियार समेत गोला बारूद बरामद। देश को मिला पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। पीएम मोदी ने वडोदरा में रखी आधारशिला। कहा भारत जल्द बड़े प्लेन भी बनाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मोरबी में घटनास्थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे, बड़ी और अहम खबर। और उसके बाद सिविल अस्पताल पहुंच गए सीएम भूपेंद्र पटेल। घायलों से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त सीएम भूपेंद्र पटेल। और जो मृतक के परिजन हैं, जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल। सिविल अस्पताल पहुंचने के बाद जो मृतक के परिजन हैं और जो वहां पर अस्पताल में एडमिट हैं, उन सभी से मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए, मोरबी हादसे के बाद से पूरी की पूरी सरकार इस वक्त कैसे रेस्क्यू हो और कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, इसमें जुटी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। इस वक्त बड़ी अपडेट यही है कि सिविल अस्पताल में मौजूद हैं भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री और लोगों से मुलाकात करें। मेरे सहयोगी 2 अलग-अलग इस वक्त मौजूद हैं, भावेश और गौतम। भावेश, क्या अपडेट है, क्या तस्वीर इस वक्त है सिविल अस्पताल की? भावेश, आपको आवाज मिल पा रही है तो क्या तस्वीर है? तो भावेश हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं गौतम। मेरे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। गौतम, आगे सरकार का क्या प्लान है, अगर आपके पास जानकारी आई हो तो? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि नदी के अंदर जो पानी है, वो पानी को निकालने के लिए जो आगे के चेक डैम है उसे तोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि पानी का स्तर कम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिल सकती है। इसके अलावा भी जिन लोगों की मौत हो गई है पानी में डूबने की वजह से, तो डेड बॉडी भी रिकवर की जा सकती है। इसको लेकर आगे की प्रोसीजर जो है वो शुरू कर दी गई है। और आपको बता दूं कि मोरबी के सिविल अस्पताल में एक के बाद एक डेड बॉडीज को लाया जा रहा है। जो लोग वहां पर अपने परिवार के साथ आए थे, जो परिजन है जिनके लोगों की मौत हो गई, उनको डेड बॉडीज सौंपने का कामकाज जो है वो शुरू किया जा रहा है। खासतौर पर जो लोग बेहोश हो गए हैं उन लोगों की ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने आदेश दे दिए कि आसपास के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। सभी डॉक्टरों को आदेश दे दिया है कि उनको अस्पताल में हाजिर रहना है। तो सरकार साफ तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। और आपको एक अपडेट और भी ये दे दूं कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी सरकार कर चुकी है। जो लोग घायल हुए हैं उनके परिवारों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी इस पूरे हादसे को लेकर घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता और जो लोग घायल हो चुके हैं उन लोगों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। मतलब हादसा जो हो चुका है, उस हादसे के अंदर जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको सहायता राशि देने का ऐलान जो है वो सरकार कर चुकी है। और अब जो बड़ी बातें आपने कही है वो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आपने जो बड़ी बातें कही और बड़ी बातें ये है कि कैसे नदी के जलस्तर को कम किया जाए, पानी को कम किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से लोग इसमें अभी भी फंसे हुए हैं। और इसके लिए बाकायदा चेक डैम को तोड़ने की भी बात कही जा रही है। इसको एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से समझेंगे। लेकिन ये तस्वीर जो आप देखिए, ये तस्वीर भी देखिए, पुल गिरने के बाद वहां हालात क्या हो गए हैं। ये पुल है, ये पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है।
इसी पुल पर 300 के आसपास लोग सवार हो गए थे। हालांकि ये असल आंकड़ा नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े कम भी हो सकते हैं। अभी कुछ लोग कहते नहीं 400 से 500 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 300 का आसपास के आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इसी पुल पर 300 लोग सवार हो गए थे और अचानक से ये पुल धराशायी हो गया। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मुश्किल ये है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी घंटों चलेगा। नदी का जो एरिया वो बहुत बड़ा है और इस दौरान पानी कैसे कम हो, कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए। ये देखिए जो नाव दिख रही ना आपको नदी में, ये सब रेस्क्यू ऑपरेशन में, सब रेस्क्यू ऑपरेशन लगी है। इस पुल के आसपास जितनी नाव आपको दिख रही हैं, ये पूरी की पूरी नाव रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त लगी हुई है। और यहीं इसी घटना स्थल पर अब से चंद मिनटों पहले मुख्यमंत्री आए थे गुजरात के, गृहमंत्री भी गुजरात के यहां पर पहुंचे थे, जायजा लिया है, जानकारी ली है और जरूरी निर्देश भी दिए अधिकारियों को कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। भावेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। भावेश, बहुत मुश्किल घड़ी है उन लोगों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में है, जिनके परिवार के लोगों की जान चली गई है। मैं आपसे पूछूं कि क्या सांत्वना दे रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उससे पहले यह बताना जरूरी है कि हादसे की वजह क्या है। दरअसल 140 साल से भी ज्यादा पुराना ये ब्रिज है और आपको जान के हैरानी होगी कि कई बार इसकी मरम्मत हो चुकी है, कई बार मरम्मत हो चुकी है इस पुल की। कुछ दिन पहले भी इसकी मरम्मत हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल पर जो कैपेसिटी है वो 100 लोगों के आसपास की है, लेकिन हादसे के वक्त 300 लोग सवार थे और 7 महीने मरम्मत हुई इस पुल की। उसके बाद ये पुल अभी कुछ दिन पहले ही खोला गया था। बड़ी बात यह है कि जब 7 महीने लगे मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद भी ये पुल गिर गया और 100 लोगों की कैपेसिटी अगर थी, ये तय था पहले से, तो इतने ज्यादा लोग आखिर क्यों थे उस पर? हादसे के बाद क्या क्या हुआ वो बताते हैं। नेवी और एयरफोर्स को भी बुलाया गया, 10 नावें आर्मी की प्लाटून तैनात की गई। गुजरात सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया जांच के लिए। हादसे के वक्त सेल्फी लेने में लोग व्यस्त थे, हादसे पर ध्यान नहीं किया किसी का। इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो टीम भी मौके पर रवाना कर दी गई ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो सके। तो हादसे के बाद जो हुआ वो एक एक करके हमने आपको बताया कि आखिर लोग सेल्फी लेने में व्यस्त थे जब ये पूरा हादसा हुआ। 10 नावें आर्मी की प्लाटून तैयार की गई। गुजरात सरकार ने एसआईटी की जांच की। हादसे के वक्त सेल्फी लेने में लोग व्यस्त थे और सबसे बड़ी बात यह है कि गरुड़ कमांडो भेजे जा रहे हैं मौके पर ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा हो सके। भावेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। भावेश, क्या बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री उन परिजनों से जिन लोगों के घरों के लोगों की जान चली गई है? मुख्यमंत्री सबको आश्वासन दे रहे हैं क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ पर जिनके परिवारजनों के मृत्यु हैं उनको सौंप दिए जा रहे हैं। 1 बाय 1 सबको अपनी जो मृत्यु के उनके परिवारजनों को सौंप दिए जा रहे हैं। और राजकोट के मेयर हैं जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। कौन बंदे के સરવૈયાઓ છે ફાયરની જે ટીમ છે એ એટલે કાઢે છે કે ભાઈ કદાચ બોડી નીચે હોય તો એને તાત્કાલિક પોતે तो बड़ी बात यह है कि इस वक्त भूपेंद्र पटेल सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है और शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। गौतम भी मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए। गौतम, एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि नदी के जलस्तर को कम करने के लिए वो आप बता रहे थे कि चेक डैम तोड़ने का फैसला किया गया है, उस पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? क्योंकि रात का वक्त है, क्या वो रात में ही वो फैसला लिया गया उसको तोड़ने का या फिर उसको सुबह तोड़ा जा सकेगा? कैसे उससे निपटा जाएगा? बिल्कुल, खासतौर आपको बता दूं कि रात का समय है, पानी का लेवल जो ज़्यादा है उसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो आगे के हिस्से में जो चेक डैम है उसे तोड़ने का कामकाज शुरू किया गया है क्योंकि चेक डैम तोड़ने के बाद नदी का जल स्तर है वो कम होगा जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन करने में तेज़ी आएगी और यह कामकाज
को लेकर जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू कर दी है। इसके अलावा मैं आपको इस पूरे हादसे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं कि कल कांग्रेस समेत भारतीय जनता पार्टी समेत सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यक्रम थे, इसके अलावा जो सोशल कार्यक्रम थे, सभी लोगों ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो इवेंट थी उसमें भी रोड शो कैंसिल करने का ऐलान किया था, पर अभी सभी राजनीतिक दलों ने इस पूरे हादसे को लेकर अपनी सारी इवेंट कैंसिल करने का जो अनाउंसमेंट कर दिया। इसके अलावा केबल ब्रिज को लेकर लगातार लापरवाही की बातें हो रही है, तो एक अपडेट ये भी आया है कि केबल ब्रिज पर तकरीबन 100 लोगों को जाने की इजाजत थी, पर तकरीबन टिकट जो बकायदा लोग टिकट लेके गए 400 जितने लोगों को तो टिकट दे दिया गया था। मतलब पैसे कमाने की लालसा में जिस पुल पर 100 लोगों की कैपेसिटी थी वहां पर 400 से ज्यादा लोगों को अलाउड किया, और कहीं ना कहीं ये जो ब्रिज था उसकी कैपेसिटी थी वो इससे ज्यादा थी। इसकी वजह से ब्रिज जो है वो ज्यादा वजन को झेल नहीं पाया और उसी की वजह से ये हादसा हुआ है, साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है। एसआईटी की टीम का गठन हुआ है, क्या रिपोर्ट आती है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रशासन की लापरवाही है। और पूरे हादसे को लेकर जिन ओरेवा ट्रस्ट के पास इस पुल की पूरी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अभी कोई भी बयान नहीं दिया है। पूरे मामले को लेकर ओरेवा ट्रस्ट के लोग जो है उन्होंने चुप्पी साध रखी है। गौतम, ये भी बताइए, चूंकि गुजरात में पूरा हादसा हुआ है, प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने 1 तारीख का अपना कार्यक्रम भी रद्द किया, गृह मंत्री भी नजर बनाए हुए हैं, कुछ आदेश दिल्ली से आए हैं, मैं आपसे जानूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त रात होने की वजह से रेस्क्यू के काम में परेशानी आ रही है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बड़ी बात यही है, रात के वक्त किसी भी तरीके के रेस्क्यू में दिक्कत आती है, और यही वजह है कि यहां भी मोरबी में भी रात होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तमाम तरह की परेशानी है रात की वजह से, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी बचाव काम में जुटी है, लेकिन मुश्किल यह है कि रात का वक्त, और चूंकि एरिया वो बहुत बड़ा है, जो नदी आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, ये एरिया बहुत बड़ा है, और एरिया बड़ा होने की वजह से दिक्कत यह है कि कैसे एक एक करके वहां पर पहुंचा जाए, कैसे पता चलेगा कि लोग कहां हैं। सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के सामने यही है कि लोगों तक पहुंचना। अगर लोगों तक पहुंच गए फिर उन्हें बचाना, उसके बाद अस्पताल ले जाना, ये सारी बातें, लेकिन उन तक पहुंचना सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कौन से एरिया में कौन कहां है। सबसे मुश्किल जो इस वक्त है वो यही है कि अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लापता लोगों की तलाश की जा रही है। 3 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। शाम करीब 6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, और इस हादसे में 91 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं, जो अब तक जानकारी मिल रही है। हादसे में 150 लोग नदी में गिरे, जो फिलहाल जानकारी मिल रही है। गौतम, मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। गौतम, मेरा सवाल वही है कि आखिर कुछ आदेश प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से भी आए क्या गुजरात को लेकर अब तक? जी बिल्कुल, इस पूरे हादसे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से जब इस हादसे के बारे में जानकारी मिली, तुरंत ही बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से जिस तरीके से सहाय हो सकती है उसको लेकर भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के साथ बातचीत की और यहाँ के जो अफसर है उन लोगों को भी आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन करवाया जाए और केंद्र सरकार की ओर से जो कुछ मदद की जरूरत गुजरात सरकार, वो सभी मदद जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएगी। मतलब इस पूरे हादसे को लेकर लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए, जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो कुछ भी मदद की जरूरत गुजरात सरकार को है वो मदद देने का वादा भी किया है। इसके अलावा सहायता राशि की घोषणा भी केंद्र सरकार की ओर से की गई है और जिस तरीके से समाचार सामने आ रहे उसके मुताबिक कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केवड़िया में एकता परेड में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं मोरबी भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद मोरबी भी जा सकते हैं। इस पूरे हादसे को लेकर अभी तो लगातार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और
जो गृह मंत्री अमित शाह है वो इस पूरे हादसे को लेकर नजर बनाए हुए लगातार गुजरात के जो अफसर है उन लोगों को भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आदेश दिए जा रहे हैं। तत्काल रूप से सभी लोगों को मदद करने के लिए भी सूचना दी जा रही है, जिसके चलते गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी समेत जो मंत्रिमंडल के दूसरे मंत्री, सीनियर मंत्री है और सांसद, विधायक से लेकर सभी लोग वहां पर पहुंच गए। आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक है मोरबी के कांति अमृतिया, वो खुद भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए और नदी के अंदर जाके लोगों को रेस्क्यू भी किया है। तो मतलब साफ तौर पर कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरे हादसे को लेकर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकालकर उन लोगों को अस्पताल पहुंचाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। गौतम, ये भी बताइए कि ये गरुड़ कमांडो अगर मौके पर पहुंच जाते हैं, जो और भी तमाम फोर्सेज है वो भी मौके पर पहुंच जाती हैं, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना वक्त लग सकता है, एक अंदाजा कोई है? देखिए, टीम बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन की जो स्पीड है वो बढ़ेगी, पर कहीं ना कहीं रात का समय है, नदी का एरिया काफी बड़ा है और ये जो केबल ब्रिज है उसकी लंबाई भी काफी ज्यादा थी और जिस वक्त ये पुल टूटा उस वक्त कहां पर कौन से लोग गिरे हैं इसके बारे में कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं रात का समय होने की वजह से देरी होने की आशंका है। हालांकि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, पर अब सभी जगह से जो टीमें जा रही है और खासतौर पर वायुसेना के गरुड़ कमांडो जा रहे हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सकती है। रोक रहा हूं, आपको एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दें फिर आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त ये आपको बता रहे हैं, गुजरात जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। मोरबी हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया है गुजरात जिला प्रशासन ने और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है इसलिए क्योंकि ताकि जानकारी जुटाई जा सके। बड़ी और अहम खबर, गुजरात जिला प्रशासन ने यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया है ताकि इससे जुड़ी जानकारी अगर लोग लेना चाहते हैं, पीड़ित के परिवार लेना चाहते हैं, तो वो फिलहाल जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए क्या हुआ था और क्या हो रहा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें। केवल पुल टूटने से हादसा हुआ, राहत और बचाव का काम जारी है अभी भी। हादसे के वक्त पुल पर थे 300 लोग और 150 लोग नदी में गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये कुछ लोग कह रहे 300, कुछ लोग कह रहे 350, कुछ लोग कह रहे 150। ये क्लियर तभी होगा जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गौतम, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बहुत देर से ये कह रहा हूँ कि जो नदी का एरिया वो बहुत बड़ा है, ये संभव ही नहीं है कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन करके उन लोगों के पास पहुंच जाए क्योंकि पता ही नहीं कि कौन कहां फंसा है। तो जब तक पानी नहीं कम होगा, जब तक दूर तक दिखेगा नहीं, तब तक बहुत मुश्किल है रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी दुविधा है कि शाम को 6:30 बजे हादसा हुआ था और अभी तकरीबन रात के 11:15 बज गए। इतने लंबे समय तक पानी में सरवाइव कर पाना भी बेहद ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है वो सुबह तक बढ़ सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए टीमें जो है वो लगातार वहां पर काम कर रही है, पर अभी तक जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक तकरीबन 80 से 90 लोगों को रेस्क्यू किया है, पर जो आंकड़ा जो है वो मौत का लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पानी में लंबे समय तक सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है और सभी जगह से, सभी सेंटर से टीमें तो जा रही है, पर जिस तरीके से लंबे समय से पानी में लोग डूबे हुए हैं उसके चलते कहीं ना कहीं ये आसार है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात का समय है उसको लेकर भी रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं काफी सारी दिक्कतें सामने आई है और ब्रिज पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 400 जितने लोग अंदाजन वहां पर मौजूद थे। 90 के आसपास लोगों के मौत की आशंकाएं जताई जा रही है, 90 जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, मतलब अभी भी 200 जितने लोग लापता है, उनके बारे में कोई ऑफिशियली इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं है। तो मतलब लोग बाहर निकल पाए हैं या नहीं, या फिर नदी के अंदर है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं मन में यही कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि जिनके परिजन लापता है उन्होंने जरूर कंप्लेंट की, उन्होंने जरूर जाके बताया कि हमारे भी परिजन नहीं मिल रहे, तो एक अंदाजा, एक आंकड़ा वहां से तो लग सकता है कि कम से कम। जी बिल्कुल, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 100 लोगों को जाने के लिए परमिशन थी, पर टिकट जो है वो कहीं ना कहीं वहां से जो जानकारी हमारे पास आई उसके मुताबिक तकरीबन 400 जितने लोगों को टिकट दिया गया था। मतलब साफ है कि ब्रिज पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और जो फिगर्स सामने आ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन और डेथ के, उसके मुताबिक तकरीबन 200 लोगों के बारे में तो ये पूरी जानकारी मिल गई है, पर अभी भी कई सारे लोग लापता होने की आशंकाएं है। इसीलिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम
टीमें बढ़ाई जा रही है। गुजरात के सभी सेंटर से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वायुसेना से लेकर सभी लोगों की टीमें जो है लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार भी बेहद अच्छे से जानती है कि बड़ी तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और अभी भी सुबह तक मौत का आंकड़ा जो वो बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसमें साफ तौर पर आपने जिस तरीके से कहा कि बड़ी तादाद में बच्चे थे, बच्चे इतने गहरे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते और कई लोगों ने जो ब्रीथ टूट गया उसका हिस्सा पकड़ लिया था, उसकी वजह से कई सारे लोग बाहर निकल गए थे, पर कई सारे लोग अभी भी लापता है, क्योंकि जो नंबर दिया है हेल्पलाइन वहां पर जाकर भी लोगों ने कंप्लेन की है। अस्पताल के बाहर भी जो भीड़ देखने को मिली और जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर भी काफी बड़ी तादाद में लोग मौजूद है। वो बता रहे हैं कि हमारे परिजन जो है हमें नहीं मिल रहे, उनकी डेथ हुई, उनको रेस्क्यू किया गया, क्या है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मतलब साफ है कि अभी भी बड़ी तादाद में लोग जो है पानी के अंदर मतलब होने की आशंकाएं है और 5 घंटे जितना लंबा समय हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं यह प्रतीत हो रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है वो सुबह तक बढ़ सकता है। और इसीलिए लगातार राज्य सरकार जो है वो रेस्क्यू के लिए टीमें बढ़ा रही है कि जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू किया जाए उतने लोगों को रेस्क्यू किया जाए। पर जो लोग, ये जो ऑफिशियल फिगर्स तो आएगा ही, क्योंकि कल कितने लोग वहां पर सवार थे तो कितने लोग उसमें से रेस्क्यू हुए, कितने लोगों की डेथ हुई, उसको लेकर भी सरकार को आंकड़ा जाहिर करना पड़ेगा। इसीलिए जल्द से जल्द जो लोग पानी के अंदर भी डूब चुके हैं, जिनकी मौत भी हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी को भी बाहर निकालने की प्रोसीजर जो है। पास एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बता दें दर्शकों को। मोरबी हादसे पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा, बड़ी और अहम खबर, सबसे बड़ा खुलासा इस हादसे पर यह हुआ है कि पुल देखने के लिए करीब 400 टिकट बेचे गए, क्षमता से ज्यादा टिकट बेच दिए गए, क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे गए। ये तस्वीर अस्पताल की है। भूपेंद्र पटेल सामने है, गृह मंत्री गुजरात के सामने है, वो बात कर रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद है, अस्पताल में एडमिट है, इस हादसे के बाद जो लोग एडमिट है उनसे बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं भूपेंद्र पटेल। न्यूज नेशन पर इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें ये, जब बात कर रहे हैं वो और उनसे हालचाल ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एक एक जानकारी ले रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है, ये जो पीड़ित हैं, जो अस्पताल में हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ और एक एक जानकारी संभवतः ली जा रही है। देखिए इस मामले में कार्रवाई तो होगी और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा, कब तक उन लोगों को बचाया जाएगा, ये बड़ी बात है। सबसे ज्यादा चुनौती और चैलेंज ये है कि कैसे जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन मोरबी पुल हादसे पर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो भी हैरान करने वाला है। पुल देखने के लिए क्षमता से ज्यादा टिकट बेच दिए गए, 100 की क्षमता थी, 400 टिकट बेच दिए गए, बच्चों को टिकट बेचे गए थे। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, पुल पर 100 से ज्यादा लोगों को भेज दिया गया, 4 गुना ज्यादा, 100 की कैपेसिटी और 400 लोग, बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट बेचा गया। बड़ी और अहम खबर, इस वक्त जो सबसे बड़ा खुलासा है वो हम आपको बता रहे हैं। पुल देखने के लिए करीब 400 टिकट बेच दिए गए, क्षमता से ज्यादा नहीं, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा टिकट बेच दिए गए। 100 की क्षमता थी, 400 के आसपास। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद। गौतम, बार बार आप कह रहे थे ना, आप बार बार कह रहे थे कि ज्यादा, क्षमता से ज्यादा नहीं गौतम, 4 गुना ज्यादा, 100 की बजाय 400 टिकट बेच दिए गए और कितने लोग रहे होंगे पता नहीं। जी बिल्कुल, एक और अपडेट दे दूं इस पूरे मामले को लेकर। मोरबी नगर पालिका के चीफ ऑफिसर है, उन्होंने भी वहां पर स्टेटमेंट दिया है कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ही इस पुल को शुरू कर दिया गया था। इसका रिनोवेशन हुआ तो एक प्रोसीजर होती है कि नगर पालिका होती है, लोकल वहां पर इन्फॉर्म करना होता है और फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है बाकायदा कि इसकी मरम्मत हुई है, सही से मरम्मत हुई है और इसकी कैपेसिटी इतनी है, पूरी प्रोसीजर होती है, पूरी परमिशन होती है। पर फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं था, बिना परमिशन के ही इस पुल को शुरू कर दिया गया और उसमें भी सबसे बड़ी लापरवाही, पैसे कमाने की लालसा में 100 लोगों की कैपेसिटी थी, वहां पर 400 से ज्यादा लोगों को टिकट बांटे गए और कहीं ना कहीं पूरे हादसे को लेकर
जिसके पास ये ठेका है पुल चलाने का, ओरेवा ट्रस्ट, उस पर कहीं ना कहीं उंगलियां खड़ी हो रही है। इस पूरे हादसे को लेकर ओरेवा ट्रस्ट की ओर से अभी तक कोई भी बयान भी नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से सवाल इतने खड़े हो गए हैं उसको लेकर, पूरे मामले को लेकर ओरेवा ट्रस्ट की ओर से कोई भी बयान देने के लिए सामने नहीं आया है। और लापरवाही जो है इसमें कहीं ना कहीं ओरेवा ट्रस्ट की ही है, क्योंकि उनके पास ही इस पुल को चलाने का ठेका है और जिस तरीके से फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, इसके बिना ही उन लोगों ने पहले तो पुल को शुरू कर दिया। इसके बाद भी पैसे कमाने की लालसा में जहां 100 लोग की कैपेसिटी वाला पुल था, वहां पर 400 से ज्यादा लोगों को टिकट थमाया और ये जो क्षमता थी उसके ज्यादा लोग वहां पर गए, जिसकी वजह से ब्रिज टूट गया और इतनी बड़ी तादाद में ये जो हादसा हुआ है उसमें कई लोगों की जानें चली गई है। और कहीं ना कहीं लोग भी यही सवाल उठा रहे कि हम तो खुशियां मनाने के लिए आए थे, टिकट लेकर गए थे, हमारे बच्चों की क्या गलती थी, हमारी क्या गलती थी। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ही लापरवाही है, लोगों की मिलीभगत है और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम तो खुशियां मनाने आए थे और खुशियां जो है हमारी मातम में बदल गई है। क्योंकि कई लोगों ने अपने बेटे बेटी, कई लोगों ने अपने माता पिता, कई लोगों ने अपने भाई बहन को खोया है और दीपावली की त्योहार के अंदर जो खुशियां है वो कहीं ना कहीं मोरबी में मातम में बदल गई है। गौतम बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोरबी में ये जो पुल है ये मौत का पुल साबित हुआ और ग्राउंड जीरो से मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, वो अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए, सीएम ने घायलों से बात की है, सीएम ने घायलों से बात की है। सिविल अस्पताल, मोरबी के सिविल अस्पताल की तस्वीर है। एक एक घायलों से मुलाकात की है भूपेंद्र पटेल ने मौके पर जाकर। अभी फिलहाल सरकार के सामने चुनौती यह है कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, और ये इतना आसान लग नहीं रहा है। आसान इसलिए नहीं क्योंकि रात का वक्त है, इतने ज्यादा लोग हैं, कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, न जिला प्रशासन के पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग उसमें गिरे। अब सवाल यह है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कैसे किया जाए। इसमें इंडियन एयरफोर्स के जवान भेजे गए हैं, इसमें नेवी के जवान भेजे गए हैं, वो इसमें मदद करेंगे ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर आगे क्या प्लानिंग होगी। गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से और वो पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। गौतम, जो इंडियन एयरफोर्स के जवान गरुड़ भेजे गए हैं, इसके अलावा नेवी के जो जवान भेजे गए हैं, वो कब तक पहुंचेंगे मौके पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि एयरफोर्स और नेवी के जवान भेजे गए, जामनगर से मोरबी की ओर ये जवान जाएंगे और तकरीबन वहां से भी बाय रोड जाने में 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो जिस तरीके से हमारे पास मैसेज था उसके मुताबिक तकरीबन आधे घंटे से पौने घंटे में वहां पर ये जो टीम है वो वहां पर पहुंच जाएगी। पर सबसे बड़ा चैलेंज भी उनके सामने यही रहेगा, क्योंकि रात का समय है, नदी जो है वो भी बेहद ही बड़ी है, जगह भी बेहद ही बड़ी है और उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द कर पाना सबसे बड़ा चैलेंज है। पर जिस तरीके से लोकल टीमें वहां पर मौजूद थी, हालांकि उसके बाद वायुसेना की टीम और सभी जो टीमें एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें आ रही है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए टीम की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में सरलता होगी और लोगों को ज्यादा मदद मिलेगी। पर कहीं ना कहीं मैंने लगातार इस बात पर मतलब बोला है कि 5 घंटे हो चुके हैं, अब जो लोग पानी में होंगे उनको जीवित बाहर निकालना बेहद ही मुश्किल है, मतलब ना के बराबर है। तो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ने के आसार अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है उन लोगों की गौतम बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास लौटेंगे और पल पल की जानकारी लेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर लगातार जारी है, फौरन लौट रहे हैं।